ही केंद्र सरकार ने सूरत पावरलूम मेगा क्लस्टर, ये बहुत बड़ा निर्णय है भारत सरकार का। पावरलूम मेगा क्लस्टर उसकी स्वीकृति दे दी है और इससे सायन हो, ओलपाड़ हो, इन क्षेत्रों में पावरलूम वालों को जो समस्याएं आती थी वो समस्याएं कम होगी। यही नहीं, इससे प्रदूषण से जुड़ी समस्याओं का भी समाधान होगा। साथियों, सुरती लोगों की खासियत है, सुरती लाला એને મોજ કર્યા વગર ન ચાલે। અને બહારથી આવનારો માણસ પણ જોતામાં સુરતી લાલાના રગે રગાઈ જાય। અને હું તો કાશીનો એમપી છું, એટલે લોકો રોજ મને સંભળાવે સુરતનું જમણ, કાશીનું મરણ। અને સાંજ પડી નથી કે ताप्ती नदी ने आसपास इलाकों में घूमकर ठंडी हवा का लुत्फ उठाना और कुछ खा पी करके ही घर लौटना। इसलिए ताप्ती के किनारों सहित सूरत को और आधुनिक बनाने के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए भूपेंद्र भाई और सीआर पाटिल और कॉरपोरेशन से जुड़े लोग, यहां के विधायक, इन सबको मैं बधाई देता हूं आपके इन प्रयासों के लिए। बायोडायवर्सिटी पार्क प्रोजेक्ट के बनने से सूरत वासियों की टहलने की इस आदत को और सुविधा मिलेगी। उठने, बैठने, सीखने के लिए नए स्थान मिलेंगे। भाइयों और बहनों, एयरपोर्ट से शहर को जोड़ने वाली सड़क जो बनी है वो सूरत की संस्कृति, समृद्धि और आधुनिकता को दर्शाती है। लेकिन यहां अनेक साथी ऐसे हैं जिन्होंने एयरपोर्ट के लिए भी हमारे लंबे संघर्ष को देखा है, उसका हिस्सा भी रहे हैं। तब जो दिल्ली में सरकार थी, हम उनको बताते बताते थक गए कि सूरत को एयरपोर्ट की जरूरत क्यों है, इस शहर का सामर्थ्य क्या है। आज देखिए कितनी ही फ्लाइट यहां से चलती हैं, कितने ही लोग हर रोज यहां एयरपोर्ट पर उतरते हैं। आपको याद होगा यही स्थिति मेट्रो को लेकर के भी थी, लेकिन आज जब डबल इंजन की सरकार है तो स्वीकृति भी तेज गति से मिलती है और काम भी उतनी ही तेजी से होता है। भाई और बहनों, व्यापार कारोबार में लॉजिस्टिक का कितना महत्व होता है ये सूरत वाले अच्छे से जानते हैं। नई राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पॉलिसी से सूरत को बहुत लाभ होने वाला है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए भी सूरत में एक बड़ी योजना पर काम शुरू हो चुका है। गोगा हजीरा रोपेक्स फेरी सर्विस ने सौराष्ट्र के कृषि हब को सूरत के बिजनेस हब से जोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गोगा और हजीरा के बीच रोरो फेरी सर्विस की वजह से लोगों का समय भी बच रहा है और पैसा भी बच रहा है। सड़क के रास्ते गोगा और हजीरा के बीच की दूरी करीब करीब 400 किलोमीटर के आसपास होती है, जबकि समंदर के रास्ते यही दूरी कुछ ही किलोमीटर हो जाती है। अब ये
इससे बड़ी सुविधा क्या हो सकती है। इससे वजह से जहां पहला गोगा से हजीरा आने जाने में 10-12 घंटे लगते थे, वहीं अब ये सफर 3.5-4 घंटे के अंदर अंदर हो जाती है। हम फेरी की वजह से भावनगर, अमरेली और सौराष्ट्र के दूसरे हिस्सों से सूरत आए लोगों को बहुत लाभ होगा। अब परमानेंट टर्मिनल तैयार होने के कारण आने वाले दिनों में और ज्यादा रूट खुलने की संभावना बढ़ी है। इससे यहां के उद्योगों को, किसानों को पहले से ज्यादा लाभ होगा। साथियों, हमारी सरकार सूरत के व्यापारियों, कारोबारियों की हर आवश्यकता को देखते हुए काम कर रही है, नए नए इनोवेशन कर रही है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप जानते हैं कि सूरत के टेक्सटाइल का एक बड़ा बाजार काशी और पूर्वी उत्तर प्रदेश से भी जुड़ा हुआ है। यहां से बड़ी संख्या में ट्रकों के जरिए सामान पूर्वी यूपी भेजा जाता रहा है। अब रेलवे और पोस्टल डिपार्टमेंट ने मिलकर एक नया समाधान भी खोजा है, एक नया इनोवेशन किया है। रेलवे ने अपने कोच की डिजाइन को इस तरह से बदला है कि उसमें आसानी से कार्गो फिट हो जाता है। इसके लिए खास तौर पर 1 टन के कंटेनर भी बनाए गए हैं। ये कंटेनर आसानी से चढ़ाए और उतारे जा सकते हैं। शुरुआती सफलता के बाद अब सूरत से काशी के लिए पूरी एक नई ट्रेन ही चलाने की कोशिश हो रही है। ये ट्रेन सूरत से माल सामान ढो करके काशी तक जाया करेगी। इसका बहुत बड़ा लाभ सूरत के व्यापारियों को होगा, यहां के कारोबारियों को होगा, यहां के मेरे श्रमिक भाइयों बहनों को होगा। बहुत जल्द सूरत बिजली से चलने वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल, बिजली से चलने वाली गाड़ियों के लिए भी ये सूरत पहचाना जाएगा। सूरत की नित्य नई नई पहचान बनती है। कभी सिल्क सिटी, कभी डायमंड सिटी, कभी सेतु सिटी, और अब इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला सिटी के रूप में जाना जाएगा। केंद्र सरकार आज पूरे देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को चलाने के लिए सरकारों को मदद दे रही है। सूरत इस मामले में भी देश के बाकी शहरों की तुलना में बहुत तेजी से काम कर रहा है, और इसमें सूरत को बधाई देता हूं इस काम के लिए। आज सूरत शहर में 25 चार्जिंग स्टेशन का लोकार्पण और इतने ही स्टेशनों का शिलान्यास हुआ है। आने वाले कुछ समय में सूरत में 500 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की तरफ ये बहुत बड़ा कदम है। साथियों, बीते 2 दशकों से विकास के जिस पथ पर सूरत चल पड़ा है, वो आने वाले सालों में और तेज होने वाला है। यही विकास आज डबल इंजन सरकार पर विश्वास के रूप में झलकता है। जब विश्वास बढ़ता है तो प्रयास बढ़ता है, और सबका प्रयास से राष्ट्र के विकास की गति तेज होती है। इस गति को हम बनाए रखेंगे। इसी आशा के साथ सूरतवासीओનો જેટલો આભાર માનવું એટલો ઓછો। સુરતે ઉદાહરણરૂપ પ્રગતિ કરી છે। દોસ્તો, હિન્દુસ્તાનમાં સુરતના સમકક્ષ અનેક શહેરો છે।
સુરતે બધાને પાછળ પાડી દીધા છે અને આ શક્તિ ગુજરાતમાં જ છે દોસ્તો. આ ગુજરાતની શક્તિને ઊની આંચ ના આવે, ગુજરાતની વિકાસ યાત્રાને કોઈ ઉણપ ન રહે, એના માટે કોટી કોટી ગુજરાતીઓ પ્રતિબદ્ધ છે, સંકલ્પબદ્ધ છે. એ જ વિશ્વાસ સાથે ફરી એકવાર આપ સૌને ખૂબ ખૂબ આભાર. ભારત માતા કી, ભારત માતા કી, ભારત માતા કી. ધન્યવાદ. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे. गुजरात को बड़ी सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हैं. लेकिन देखिए जिस तरीके से लोगों का प्यार मिलता हुआ नजर आ रहा है गुजरात में 36वें राष्ट्रीय खेलों का, क्योंकि आयोजन होने और पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो है गुजरात में होने जा रहा है, उसके लिए गुजरात को एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी जानी है. गांधीनगर से मुंबई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी, साथ ही भावनगर में दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल की आधारशिला भी पीएम की तरफ से रखी जाएगी. सूरत में ड्रीम सिटी के पहले चरण का उद्घाटन किया जा रहा है. नई ब्रॉड गेज लाइन की आधारशिला जो है वो भी पीएम रखेंगे. लेकिन 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा. और ये पहली बार है, सबसे बड़ी बात है कि पहली बार है कि गुजरात में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो है वो होने जा रहा है गुजरात में, क्योंकि देखिए इसी साल के अंत में जो है चुनाव होने हैं. लेकिन उससे पहले ये बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जनता को दी गई. और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए ये बताया भी कि आखिर क्या कुछ जो है गुजरात के लिए किया गया है और आने वाले समय में कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो गुजरात में किए जाने हैं. गुजरात के सूरत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या बड़ी बातें बोली हैं वो आपको बताते हैं. गुजरात का गौरव बढ़ाने का अवसर मुझे मिला, कई परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ है. इतना ही नहीं, दुनिया के कोने कोने में सूरतवासी रहते हैं और साथ ही सूरतवासी जानते हैं कि आखिर काम जो है वो कैसे किया जाता है, देश के विकास में किस तरीके से उन्हें अपना योगदान देना है. सारे गुजरात वासियों की, सूरत वासियों की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए. साथ ही सभी जो है देखिए किस तरीके से लोगों का जो प्यार है खासकर गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वो एक अनोखा है. वो हमने हमेशा देखा है कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात जाते हैं तो किस तरीके से उनका स्वागत किया जाता है. क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या महिलाएं जो है वो सड़कों पर आते हैं सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए.